हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल जो हम बेस थ्योरम कर रहे थे उसकी स्टार्टिंग करते हैं। वो यहाँ पर एंड हो चुकी थी, उसमें थोड़ी सी क्लिप हट चुकी है जो इससे प्रीवियस वीडियो है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको अपन समझ लेते हैं। थोड़ा सा रह गया था पार्ट उसमें। तो प्रोबेबिलिटी ई आई गिवन है, यहाँ पर अपन थे। तो प्रोबेबिलिटी ई आई गिवन ए इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई को अपन लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। तो यही अपन को लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लिखिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आपको पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट कर लीजिए डिवाइड करके, ठीक है। तो समीशन आई इज गोइंग 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइड मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई गिवन ए क्या है, ये टर्म है। यहाँ पर नेक्स्ट जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें थोड़ी सी क्लिप आपकी हट गई है, तो उसको मैंने दोबारा समझा दिया है जो क्लिप वहाँ से हटी है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। ये पूरी आज बेस थ्योरम कंप्लीट हो गई है। अब अपन ये क्या करते हैं, बेस थ्योरम का क्वेश्चन लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको बेस थ्योरम को देखने को मिलेंगे, किस तरीके से डिफरेंट हैं ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से, एडिशन थ्योरम से, ठीक है। इन दोनों थ्योरम से किस तरीके से डिफरेंट है, क्या इनमें डिफरेंट तरीके से पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका बेस थ्योरम का होगा। क्वेश्चन देखिए बेस थ्योरम का, द कंटेंट्स ऑफ अर्न फर्स्ट सेकंड थर्ड आर एज फॉलोज, ठीक है। आपको बाउल्स दे रखे हैं 3 तरीके के, और 3 बाउल्स में जो हैं किस तरीके से बॉल्स रखी हुई हैं। फर्स्ट बॉल में जो फर्स्ट बाउल है उसमें आपके पास 1 वाइट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स हैं। सेकंड में 2 वाइट 1 ब्लैक एंड 1 रेड है। थर्ड अर्न में 4 वाइट 5 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या क्या टर्म बॉल्स रखी हुई हैं ये अपन को डिटेल दे रखी है यहाँ पर। 1 अर्न इज चूजन एट रैंडम, इनमें से कोई भी एक अर्न जो है वो आपको चूज करना है पहले, और उसमें से 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। कोई भी एक अर्न चूज करना है रैंडम ही, और उसमें से आपको बॉल चूज करनी है। कौन कितनी बॉल चूज करनी है, 2 बॉल्स। दे हैपन टू बी वाइट एंड रेड, और ये अपन की प्रॉबिलिटी होनी चाहिए कि वो उनकी या तो वो जो 2 बॉल्स आप ड्रॉ कर रहे हो वो वाइट और रेड हो, ठीक है। What is the probability that the come from earns first, second, third? आपको वो probability निकालनी है जहाँ पर जो आपके पास white और red बॉल आई हैं वो फर्स्ट अर्न से आई हैं, सेकंड से आई हैं, थर्ड से आई है। वहाँ पहले अपने पास इस तरीके की डिटेल नहीं थी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में या एडिशन थ्योरम में कि आपके पास 3 अर्न्स दे दिए कि उसमें से भी पहले आपको रैंडमली चूज करना है, देन आपको 2 बॉल्स दिए हैं उसमें से भी ये बॉल्स होनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लेंथी हो गया है। अब करना कैसे, सबसे पहले उसने बोला कि आपको एक अर्न चूज करना है, रैंडमली एक अर्न चूज करना है, ठीक है। अर्न्स को मैं नाम दे देती हूँ E1, E2 और E3, 3 अर्न्स नाम देते हैं, और 3 अर्न्स को अपन ने E1, E2 और E3 जो है नाम दे दिया, ठीक है। E1 डिनोट द फर्स्ट अर्न, E2 डिनोट सेकंड अर्न, और E3 डिनोट्स थर्ड अर्न। E3 डिनोट्स थर्ड अर्न। नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, आपको कोई भी एक रैंडमली अर्न चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है फर्स्ट अर्न इसको चूज करना है। कितने कॉम्बी आपके पास फेवरेबल केस कितना है, 1। अगर मैं E1 को चूज करती हूँ तो फर्स्ट अर्न आपके पास कितना है, 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने हैं कि 3 अर्न में से एक चूज करोगे आप, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 लूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/3। 1 चूज होगा, E2 चूज होगा
कितने में से, E1, E2 और E3, तीन में से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी कितना हो जाएगा, 1/3। देन अपन आते हैं कि आपको क्या निकालना है। ये बोल रहा है कि वन अन आप जब चूज कर लो तो दो बॉल्स निकालनी है, और दो बॉल्स जो होनी चाहिए वो व्हाइट और रेड होनी चाहिए, ठीक है। अब आपके पास E1, E2 और E3, E1, E2 और E3 ये तीनों इवेंट जो हैं वो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। ये इवेंट जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं। जो अकर नहीं हुए हैं वो क्या है, वो है बॉल को चूज करना। तो उन बॉल को चूज करना, मैं उनको ले लेती हूँ A, B, और चलो A, B, B भी छोड़ो, अपन A से ही डिनोट कर लेते हैं उसको, पूरे को A को A से डिनोट कर लेते हैं। वो इवेंट A होगा जब आप टू बॉल्स ड्रॉन करोगे, और वो टू बॉल्स किसी भी एक अर्न में से हो सकती है, चाहे वो फर्स्ट में से हो, चाहे वो सेकंड में से हो, चाहे वो थर्ड में से हो, ठीक है। आपको एक इवेंट ए निकालना है, और वो दो बॉल्स का होना चाहिए, वो फर्स्ट में से भी आना चाहिए, सेकंड में से भी, थर्ड की, तीनों की प्रोबेबिलिटी चाहिए। हमें नहीं पता वो किस में से आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहते हैं जब आप इवन अर्न में से निकाल रहे हो, इवन अर्न में से निकाल रहे हो। तो इवन अर्न में कितनी आपके पास बॉल्स हैं, 1 वाइट है, 2 ब्लैक है और 3 रेड है। जबकि आपको निकालनी है वाइट और रेड निकालनी है। तो वाइट कितने हैं अपने पास, 1, और रेड कितनी है, 3, और दोनों में से कितनी आनी चाहिए, एक एक आना चाहिए। तो 1C1 कॉम्बिनेशन, 1 वाइट का 1 निकालनी है, 1 इसमें है ही वाइट 1, ठीक है, और उसमें से भी आपको एक ही निकालनी है। तो 1C1 मल्टीप्लाई बाय 3C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स इसमें कितनी है आपके पास, फर्स्ट रन में 3, 2, 5 और 1, 6, इसमें 6 बॉल है। इसमें कितनी है, 1, 2, 3, 4 बॉल है। इसमें कितनी है अपने पास, 5, 6, 7, 8, और 8 + 4 ये अपने पास 12 बॉल्स हैं, ठीक है। ये अपने पास टोटल बॉल्स के मैंने कॉम्बिनेशन लिख दिए, और निकालनी कितनी है, 2 बॉल निकालनी है। तो फर्स्ट जब अपन ए गिवन E1 निकाल रहे हैं तो अपन को एक एक बॉल निकालनी है। टोटल बॉल्स कितनी थी उसमें, 6 थी। तो 6 में से कितनी निकाल रहे हो आप लोग, 2 निकाल रहे हो। तो इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था। तो जब भी 1 वाला हो तो ये तो एज इट इज ही होगा, 1 × 3, ठीक है। 6C2 को सॉल्व कर लेते हैं। 6C2 को सॉल्व मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो 6 को कितनी बार खोलना है, 2 टाइम्स खोलना है, तो 6 × 5, और 2 को 2 × 1, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, यानी कि 1/5। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है किस तरीके से आप लोग कॉम्बिनेशन को खोलोगे, और वो भी कितनी जल्दी आप लोग खोल सकते हो, वो तरीका मैंने समझाया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ए गिवन E2 निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2 में क्या है अपने पास, सबसे पहले देखो 2 बॉल्स निकालनी है, सेकंड अर्न में से निकालनी है, ठीक है। सेकंड अर्न में जाते हैं और वाइट और रेड ही निकालनी है, ठीक है। सेकंड अर्न पर गए तो सेकंड अर्न में कितनी है, 2 वाइट है और 1 रेड है। तो 2 वाइट में से 1 निकालनी है, 1 रेड में से ही 1 निकालनी है। तो कितना हो जाएगा, 2C1 मल्टीप्लाई बाय 1C1 डिवाइडेड बाय कितनी है उसमें अपने पास टोटल बॉल, 4C2। इसको खोल लो, 2 × 1, 4C2 को मैं यहाँ खोल लेती हूँ, 4 × 3, 2 × 1, 4 को कितने टाइम्स खोलना है, 2 टाइम्स, तो 4 × 3, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। इसको आप इस लंबे मेथड से करोगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 2 फैक्टोरियल, तो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, 4 को कितने टाइम्स खोलना है, 2 टाइम्स खोलना है, तो 4 × 3 खोल लिया, ठीक है। और फिर 2 को तो खोलना ही है, 2 × 1 को, क्योंकि जब अपन इसको खोलते हैं 4 फैक्टोरियल खोलोगे तो 4 × 3 × 2 × 1, तो इस 2 × 1 को मैं 2 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ ना। तो मैं डायरेक्ट इस 2 फैक्टोरियल को नीचे वाले 2 फैक्टोरियल से काट देती हूँ, तो ये सीधा मेरे पास टर्म यहाँ पर बच जाती है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये आया 1/3। इसी तरीके से आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन E3 निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3 निकालनी है। तो अपने पास कितने निकालने हैं, जब आप देखोगे तो उसमें अपने पास 4 वाइट हैं और 3 रेड बॉल्स हैं,
ठीक है, थर्ड अर्न में। तो 4 वाइट में से एक निकल रही है, 3 रेड में से एक निकल रही है, और टोटल बॉल्स थी 12, मैंने बताया था पहले, ठीक है, काउंट किए हुए हैं 12C2। तो 4 इंटू 3 और 12C2 को आप खोल लीजिए, देखो 12 इंटू 11 और 2 इंटू 1 ये खुलेगा, ठीक है। तो 2 6 जा 12, ये अपने पास आ गया 66। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गया अपने पास 2/11, 2/11। Probability of even given A, probability of even multiply by probability of A given even, समीशन ऑफ दिस, ये अपने पास बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, E3 की वैल्यू है। आप लोग देखना उसमें अपने पास लास्ट क्वेश्चन में था कि वो फर्स्ट टर्न में से आई है, सेकंड टर्न में से आई है, या थर्ड टर्न में से आई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 कितना है 1/5, ठीक है। अब समीशन का मतलब यहाँ पर क्या है, ये टर्म अपने पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2। आई का यहाँ पर आई का मतलब कितना है, जितने अपने पास अर्न है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3। और ये अपन को सिर्फ एक ही बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन चाहे सेकेंड अर्न में से निकाले फिर या थर्ड अर्न में से निकाले, ठीक है। अब अपन को ये निकालना है कि आपकी कौन से अर्न में से वो 2 बॉल चूज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 रखते हैं, E2 और E3 सबकी 1/3 प्रोबेबिलिटी है, अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हो गए 1/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये देखो यहाँ से मैं प्रोबेबिलिटी ले रही हूँ, और 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/11। आपको इसको सॉल्व करना है सिंपली, और सॉल्व करके रिजल्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो गया अपने पास 1/15, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी अपने पास, आप चाहो तो इसमें से 1/3 कॉमन लेके फिर भी कर सकते हो। जैसे अपन को थोड़ा शॉर्ट करना है तो 1/3 यहाँ से ऊपर से कॉमन हुआ, नीचे से भी कॉमन आएगा, तो 1/3 क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन जितनी अपन कम मैथमेटिक्स इसमें लगा सकते हैं, मतलब जितना इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कर सकते हैं। तो 1/3 जैसे मैंने इसमें कॉमन लिया, इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको करती तो ये क्या है, काफ़ी लेंथी हो जाता। ये 1/5 हो गया, इसकी अपन क्या ले लेंगे, आप लोग इसका वो ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। 5 3 और 11 का जो भी टर्म आएगी उसको नीचे रखना है, और ये तीनों टर्म क्या एक दूसरे से डिफरेंट है। तो 55 इंटू 3 कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 165। तो 165 ये कितनी बार जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 33 बार, ये कितना जाएगा 55 बार, और ये कितना जाएगा 15 बार, ठीक है। ये अपने पास 30 आ गया यहाँ तक। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, क्योंकि 165 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और इन सबको प्लस कर सकते हैं। 5 6 7 8 हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको आंसर लिखना है। जैसे इसको करा तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 33/118, ये अपने पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 33/118। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन A अपन को फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, ठीक है। और समीशन I इज गोइंग 1 2 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ EI मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। तो यहाँ पर अपने पास ऊपर वाली टर्म इसकी वैल्यू क्या है 1/3 है, A गिवन E2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/3 है, और नीचे वाली वैल्यू जो है आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दोबारा देखो ये यहाँ पर आप देखोगे 1/3 जो है दोनों में कॉमन आएगा। ऊपर अभी सॉल्व किया ही है तो मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रही हूँ। 1/3 ये हो गया, ठीक है। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो टर्म आती है अपने पास
वो आएगी 118/165। तो 1/3 से 1/3 गया, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 165 118। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 5 ज़ा 15 और 3 5 ज़ा 15, तो ये अपने पास आता है 55/118। तो देन अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन गिवन A1 है। फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 एंड समीशन की पूरी टर्म। तो समीशन में जो भी अपने पास रिजल्ट आ रहा है तो वो